हेलो नमस्कार दोस्तों। क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस। आज का टॉपिक रहेगा अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास अपन कर चुके हैं ठीक है। देखो, अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे अपने क्या हो जाएंगे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे अपन लाइव क्लास से स्टार्ट कर सकेंगे ना। जल्दी आपकी टीचिंग मेथड की क्लास शुरू कर दी जाएगी। साइंस की क्लास से भी आपकी लगातार यहाँ पे मिलती रहेगी, लेकिन साइंस की क्लास आपकी 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि वो क्लास क्या रहने वाली है, लाइव क्लास रहने वाली है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, एक लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल का। शुरू करते हैं। देखो आज की क्लास, पहला क्वेश्चन क्या है अपना क्लास का। यदि कोई धनराशि 12 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाती है तो राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। तो सिंपल सी क्या बात पूछ रहा है कि 12 वर्षों में 2 गुनी। अब एक चीज समझो कि 2 गुनी कब होगी। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 2 गुनी करने के लिए मुझे 200 चाहिए ना। तो मैंने जितने रुपए दिए हैं उतना ही रुपए मुझे बीच में क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। तब तो क्या हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। अभी ऐसा होने के लिए इसको 12 वर्ष लगते हैं। साधारण ब्याज ध्यान रखना फिक्स रेट पे चलता है ना, कि हर साल अगर 10 रुपए मिल रहा है तो हर साल 10-10 ही मिलता रहेगा। अब मुझे इसको 3 गुना करना है। कितना करना है, 3 गुना, मतलब 300 करना है। 100 मिलता है मुझे 12 वर्ष में, तो मुझे यहाँ 200 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे कितना चाहिए होगा, 12 + 12, 2 बार 24 का इंतजार करना पड़ेगा। क्या 24 वर्ष का क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो 24 वर्षों में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगी। समझ में है आपके। अगला क्वेश्चन देखो। यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन किसको बोलते हैं, जो पैसे अपन ने दिए हैं वो अपना क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। मूलधन क्या होता है, जो पैसे अपन ने किसी को दिए वो मूलधन, और वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अपन को उसको क्या मान के चलना है, 100% चार्ज। अब देखो ये बोल रहा है कि 5 वर्ष में कितना परसेंट मिला अपन को, 20% मिला। मूलधन के बराबर साधारण ब्याज को करने के लिए ये जो 20% है इसको कितना करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। अब देखो 20 से अगर मुझे 100 पे जाना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर इधर भी किससे गुणा करेंगे कि सर 5 से गुणा करो। किससे गुणा करो, 5 से। कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कितना हो गया, 25 वर्ष। डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपके। अगला क्वेश्चन देखो। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपए हुई। ध्यान से समझना। देखो 4 वर्ष में कितने हो गई, 1120 हो गई। 5 वर्ष में कितने हो गई, 1200 हो गई। एक तो आप क्लास को ना पूरा देखा करो। क्या देखा करो, पूरा देखा करो। देखो विश्वास करके चलो, आपके रीट में एक नंबर नहीं कटने दूंगा, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 4 वर्ष में इतना था, 5 वर्ष में इतना हो गया, कितना मिला, 80 रुपये मुझे सर एक्स्ट्रा मिले। कितने मिले, 80 रुपये सर मुझे एक्स्ट्रा मिले। अभी मैंने कहा था कि जो साधारण ब्याज होता है वो फिक्स रहता है, कि अगर पहले साल मुझे 80 मिले तो दूसरे साल मुझे 80 ही मिलने वाले हैं। तो 4 साल में मुझे यहाँ पे कितने मिले होंगे, तो 80 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो कितना आएगा, 320 रुपये मुझे 4 साल में मिले होंगे। तो अगर मैं 1120 में से 320 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 800। इसका मतलब मेरे पहले कितने रुपए थे, स्टार्टिंग में मैंने 800 रुपये दिए थे सर। कितने दिए थे, 800 रुपये। देखो यहाँ पे 1200 है, अगर आप 1200 से निकालना चाहो तो फिर 5 का निकालो, 80 इंटू 5, 400 आएगा। देखो 1200 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 800। कैसे भी निकालो चाहिए आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना है, 25 का है। रेट तो यहाँ पे 5% है, समय भी 2 साल है।
देखो जब भी अंतर का क्वेश्चन आए, जब भी अंतर का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, पी आर अपॉन में 100 की पावर 2। ये 2 वर्षों के लिए अंतर का क्या है, फॉर्मूला होता है। अब अंतर अपन को कितना देर का है, 25 देर का है। पी अपन को पता नहीं है, वही तो बतानी है अपन को। आर कितना है, 5 है, नीचे 100 आएगा सर, ऊपर में कितना आएगा 2। 5 के टेबल से 5 कटेगा एक बार में, 100 कटेगा 20 बार में। तो देखो कितना आएगा, 25 इक्वल टू पी, 1 का स्क्वायर 1 होगा सर, 20 का होगा 400। ये 400 डिवाइड में है क्या सर, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 25 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 400 और 2 जीरो यहाँ पे, कितना हो गया 10,000। कितना हो गया 10,000। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए और सी ने और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए। यदि इन दोनों से कुल मिलाकर कितना ब्याज मिला, 2200 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताओ कि प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। अब मुझे नहीं पता कि दर कितनी है, मुझे नहीं पता कि दर कितनी है, तो मैंने मान लिया कि x है सर, कितनी है, x है। तो देखो 1 साल में अगर x है तो 2 साल का कितना होगा सर, 2x होगा। तो 5,000 का 2x% कितना होगा सर, डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना आएगा 100x आएगा सर, कितना आएगा 100x आएगा सर। इधर से कितना आएगा, 3,000 का 4x डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 120x आएगा, कितना आएगा 120x। टोटल ब्याज मुझे कितना मिलना चाहिए, 220x मिलना चाहिए सर, लेकिन मुझे मिला कितना, 2200 मिला। कितना मिला, 2200। तो 220 वैल्यू है 2200, सॉरी 2200 जो वैल्यू है 220x की है, अपन को निकालना है। मान लो कि मुझे 100x का वैल्यू निकालना है, 100x, x से x कट गया, 220 से 220 कटेगा, मुझे 1,000 रुपये मिला। इसका मतलब मुझे 5,000 वाले पे 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 1,000 रुपये। अब ये 5,000 जो है, 1,000 जो है वो 5,000 का कितना परसेंट है, ये चेक कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 20% सर। मुझे 2 वर्ष में 20% मिला है, 2 वर्ष में 20% मिला है। इसका मतलब 1 साल का कितना हुआ सर, 10%। कितना हुआ, 10%, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपये है, जबकि साधारण ब्याज 840 रुपये होता है। तो ब्याज की दर बताओ कितनी होगी। देखो यहाँ पे मुझे जो साधारण ब्याज दर का वो कितना है, 840। मैंने कहा था साधारण ब्याज फिक्स रहता है। इसका मतलब वो पहले साल 420 रहा होगा, दूसरे साल भी कितना रहा होगा, 420। तो 2 साल में 840 हो गया। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले साल में तो साधारण ब्याज के बराबर ही होता है, अगली साल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 462, तब जाके 882 होगा। अब देखो इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा अगले साल। अब देखते हैं कितना परसेंट लगा। यहाँ पे 420 है, यहाँ पे 462 है, कितना का अंतर हुआ सर, 42 का अंतर हो गया सर। कितने का हो गया, 42 का। तो 42 रुपये ज़्यादा लिए मुझसे 420 पे, इंटू में 100 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 42 से 42 कट गया, कितना आ गया 10%। इसका मतलब जो रेट थी वो कितनी थी, 10% है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 1,200 रुपये और 832 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। सेम अभी क्वेश्चन क्या वैसा ही करना है। साधारण ब्याज कितना है, 1,200 रुपये, 3 वर्षों का है क्या, तो इसको 3 वर्षों में डिवाइड करो, 400 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 400 आएगा। पहले वर्ष तो सेम ही रहेगा, 400 ही रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 832। 400 माइनस करो, 432 आया। मतलब सर 400 से कितना अधिक लिया, 32 अधिक लिया मेरे से, तो रेट निकल जाएगी 400 से 32 अधिक, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 के टेबल में 32 कितनी बार में, 8 बार में, कितना आएगा 8%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन।
ठीक है। अगला देखो, 12,000 का कुछ भाग 5% पर तथा शेष भाग का 8% वार्षिक सरल ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 6 वर्षों पश्चात कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ, कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ, तो इन दोनों भागों के मध्य अंतर कितना है? इन दोनों भागों के मध्य अंतर कितना है? देखो, ये जो ब्याज मुझे मिला है सरल ब्याज पर है, ये 6 वर्षों का है। पहले तो मैं इसको 6 से डिवाइड करके 1 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएगा? 810। कितना हो जाएगा? 810। यही मिला। अब मान लेता हूँ मैं कि x भाग तो मुझे इस पे दिया गया है 5% पे, बाकी 12,000 में से x अगर मैं माइनस करूं तो वो 8% पे दिया गया है मुझे। तो देखो कि x का 5% डिवाइड बाय 100 प्लस 12,000 माइनस x का 8% डिवाइड बाय 100 इक्वल टू मुझे 810 रुपये मिलेंगे। 1 साल का निकाल रहा हूं मैं। ये जो 100 है, ये जो 100 है वो इधर चला जाएगा भाई, डिवाइड कॉमन आके नीचे उधर चला जाएगा, तो ये 5x होगा प्लस 96,000 माइनस का 8x इक्वल टू कितना आएगा? 81,000। समझ में ये बात? अब देखो, यहाँ पे माइनस का 3x आएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 15,000 आएगा। कितना आएगा? 15,000। x 3 से 3 कट गया, 3 की टेबल में ये 5 बार में, तो x की वैल्यू 5,000 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला भाग जो है वो 5,000 है, जो पहला भाग है वो 5,000 है, दूसरा भाग अपने आप 7,000 हो जाएगा। दूसरा भाग टोटल 12,000 है ना। अब पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का अंतर कितना आया सर? 2,000 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 2,000 का। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया। यदि प्रथम वर्ष ब्याज 1,500 रुपये और द्वितीय वर्ष ब्याज 1,620 रुपये प्राप्त हुआ, तो निवेश की गई राशि कितनी है? देखो, पहले तो मुझे 1,500 रुपये का ब्याज मिला, अगले साल मुझे 1,620 का मिला। 120 रुपये सर एक्स्ट्रा मिले। 120 रुपये मुझे क्या मिले? एक्स्ट्रा मिले। तो ये 120 जो है 1,500 का कितना परसेंट है? ब्याज पे ब्याज मिलेगा, रेट तो वही लगेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 8% एक्स्ट्रा है। तो मतलब मुझे ब्याज दर कितनी रही? 8 रही। पहले साल मुझे 8% एक्स्ट्रा मिला हुआ, तो ये जो 1,500 है वो 8% की ही वैल्यू है टोटल की। तो जो 1,500 है वो वैल्यू हुई 8 की, अपन को निकालना है 100 की। अपन को निकालना है 100 की। जो कट जाएगा 4 की टेबल से अगर अपन काटे तो ये 25 बार में, ये 2 बार में। 2 से अगर इसको काटे 750 आएगा। तो देखो 750 को अपन को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 0 125 12 कैरी जाएगा, और यहाँ पे आएगा 175 और 12 187। कितना आ जाए? 18,750 रुपये। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी निश्चित मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 500 रुपये। तो मूलधन याद करो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अंतर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P/R डिवाइड बाय 100 की पावर 2। ठीक है, अंतर कितना है? 500 का। P अपन को पता नहीं, वही तो निकालना है। रेट 10 है, डिवाइड में 100 आएगा, ऊपर में 2 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 500 P इंटू 1 का स्क्वायर 1, नीचे 100 आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर? 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। देखो, साइंस की क्लासें आपकी लगा दी जाएगी, लेकिन लाइव क्लासें लगाई जाएगी। वह कब लगाई जाएगी? जब आप 50 सब्सक्राइबर क्या कर दो कंप्लीट, जिससे अपन लाइव जा सकें। ये मिनिमम चाहिए लाइव जाने के लिए ना, 50 सब्सक्राइबर।
तभी अपन क्या कर सकते हैं, लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको पहले करवाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तभी अपन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। रही बात इस क्लास की पीडीएफ की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। क्रिएटिव एजुकेशन के नाम से अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। नेक्स्ट देखो, 7,500 रुपये की राशि पर 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 20%, अगले 2 वर्षों के लिए 10% रही, तो ब्याज की दर बताओ, सॉरी ब्याज बताना है कितना रहेगा ना। तो देखो 7,500 है अभी, पहले 120 इंटू 120 2 बार करेंगे, डिवाइड में 100, डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा। फिर अपन क्या करेंगे, 10% ही है, तो 110/100 इंटू 110/100, तो 0 से 0, ये 0 इससे कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये 3 बार आया था, ये 3 आया था, 9 हो गया। 9 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ कितना आएगा, 96 इंटू 11 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करो 6, 15 और 1, ये आएगा। देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया अपन ने, कहीं ना कहीं क्या करिए, गड़बड़ की है, 2 0 ये कट गए, 2 0 ये कट गए, 2 0 ये कट गए, 25 के टेबल में ये 4 बार, ये 3 बार, सॉरी 12 को अगर अपन 3 से करेंगे 9 आएगा ना, 108 आएगा, यहाँ पे 108 आएगा। जब 108 को अपन 11 से करेंगे तो 8 8 1 1, फिर इसको किससे करेंगे, 11 से करेंगे तो देखो 8 आएगा, 16, 1 केरी 10, 1 केरी 3 और 1, ये आया। इसमें से अपन क्या करेंगे, 7,500 माइनस करेंगे, तो 130 68 में से 7,500 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 68 आएगा, 5 आएगा और 5 आएगा, 55 68। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, 1,500 रुपये की 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 है, तो ब्याज की दर बताओ। फिर से अंतर का क्वेश्चन आया, तो देखो अंतर कितना है, 96 का, अंतर कितना 96 का है। 1,500 रुपये प्रिंसिपल हो गया, रेट अपन को पता नहीं है, डिवाइड बाय 100 आएगा, ऊपर में स्क्वायर आएगा, तो 96 इक्वल टू 15,000 आर स्क्वायर अपॉन में 10,000। 2 0 से 2 0 कटा, ये 3 बार में, 5 के टेबल में, ये 2 बार में, ये 3 से 32 बार में कटेगा, ये 2 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो जो आर स्क्वायर है वो हो जाएगा 64। अभी 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, किसका होता है 8 का, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 3,200 रुपये पर 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। ध्यान रखना जब भी दिन आएंगे वो हमेशा 73 के टेबल में आएंगे। अब आपको यहाँ आइडिया लगाना है कि 2.5-3 महीने का अंतर है तो 73 दिन होगा, 5 या 6 दिन के बीच का अंतर है तो 146 दिन होगा, ऐसे सी टेबल में चलेगा। जैसे 4 अप्रैल और 16 जून, देखो यहाँ पे 26 दिन तो ये हो गए, 31 दिन अगले मई के आ जाएंगे और 16 ये हो जाएंगे, टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे, 73 डेज हो जाएंगे। तो 3,200 रुपये है, रेट है 5%, दिन है 73 अपॉन 365 लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, फिर फॉर्मूले से करें तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कटेगा ना, इसके टेबल में ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 5 कट गया, कितना आया 32 रुपये, कितना आएगा 32 रुपये। तो यहाँ पे अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2,400 और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो बताओ कि ब्याज की दर कितनी है।
तो देखो 3 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला लगेगा पी आर सॉरी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 4, ये 4 के लिए। नीचे 3 के लिए लिखो पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 3 इक्वल टू 252 जीरो और 2400। कोई दिक्कत? देखो पी से पी कटेगा, यहाँ पे पावर 4 है, नीचे 3 है, एक ही बचेगी पावर, तो अपना आंसर आएगा कि 1 प्लस आर अपॉन में 100 इतना, इधर कितना आएगा? देखो 0 से 0 कट जाएगा क्या? अभी देखो अगर 2 के टेबल से काटो तो 126 बार, ये 120 बार, और फिर आगे और कट जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएगा 63 बार में, ये 60 बार में, 3 की टेबल में 21 बार में, ये 20 बार में, तो 21/20 आ रहा है, 21/20 आ रहा है। इधर कितना आएगा? ये प्लस का बने, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आर अपॉन में 100 इक्वल टू 21/20 माइनस 1, तो ये 1/20 बचेगा, 1/20। आर की वैल्यू कितनी होगी? 100, इधर आ जाएगा तो 1/20 इंटू में 100, 5 बार कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। नेक्स्ट देखो, ए ने बी को 1200 रुपये, सी को 1000 रुपये 1 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर दिए। यदि बी ने साधारण ब्याज का भुगतान सी से 50 रुपये अधिक किया है तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बतानी है। सी ने जो भुगतान किया है वो कितना किया? 50 रुपये अधिक किया। 50 रुपये क्या किया? अधिक किया। देखो 1200 रुपये और यहाँ पे 1000 है, अपन को ब्याज की दर बताना है प्रति वर्ष का, है ना। अगर मान लो कि 10% होती तो इनका अंतर आता 120 का, यहाँ 100 का आता। कितना आता अंतर? 20 का है, लेकिन अपन को भी 50 का चाहिए, तो मतलब अंतर 20 का अंतर है ना। अभी तो 10% के हिसाब से चल रहे हैं, तो अपन अगर 20% होती तो ये अंतर 40 का हो जाता। कितना हो जाता? 40 का अंतर हो जाता। लेकिन अभी अपन को 10 और चाहिए, तो अपन को 5 और बढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब रेट कितनी है? 25%। कितनी है? 25%। देखो 25% इसका निकालेंगे अपन तो कितना आएगा? 300, जबकि इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 250। अंतर कितने का हो गया? 50 का। डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दोगुनी हो जाती है, तो बताओ कि 20 वर्षों बाद कितनी होगी। अब देखो अपने पास राशि कितनी है? 12,000। 12, एक बार 12 ही ले लेते हैं ना, 1000 अलग से लगा लेंगे ना, या 12 के लिख दो, 12,000 हो गया। 5 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? 24 के हो जाएगी। अगले 5 वर्षों बाद कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। उसके अगले 5 बाद 96 हो जाएगा। अगले 5 के बाद कितना हो जाएगा? 192। तो देखो 5, 10, 15, 20 हो गया। 20 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा? 192 के, मतलब 192,000, 1,92,000, 1,92,000 क्या हो जाएगा? अपनी राशि हो जाएगी। अस्मिता ने 9,540 रुपये की एक राशि 4 प्रति वर्ष साधारण की दर पर किसी नियत समयावधि पश्चात कुल 11,448 रुपये की राशि प्राप्त की। कुल राशि प्राप्त के लिए उसने कितने वर्षों तक निवेशित किया? अपन को समय बताना है। तो पहले ये देखो कि ये जो है उससे कितना ज़्यादा है, तो 11,448 में से 9,540 क्या करो? माइनस करो, तो 8 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 48 हो गया। यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो 1908 डिवाइड बाय 9540, इसका कितना परसेंट है? इससे ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20%। प्रति वर्ष जो दर थी वो कितनी थी? 4। 20 होने के लिए कितना समय लगेगा? 5 वर्ष। कितना लगेगा? 5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, 15,000 रुपये के लिए 20% की वार्षिक दर से संयोजित किए जाने पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो अभी कितना है, 15,000, ठीक है। फन प्लस रेट कितनी है, 20 डिवाइड बाय 100, ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसके टेबल में 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। अब देखो 5 और 1 6, 6/5 का क्यूब आएगा, है ना। तो देखो 15,000 इंटू 6 का क्यूब 216 होता है, और यहाँ पे कितना आएगा, 125। अब देखो 25 के टेबल में ये कट जाएगा 5 बार में, ये 600 बार में, ये कटेगा 120 बार में। तो देखो 0 72, 7 कैरी 9 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 25,920 रुपये, 25,920 रुपये। अपन को ब्याज बताना है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 15,000, 15,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, फिर भी कितना आएगा, 10,920 रुपये, 10,920। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपनी क्लास आज समाप्त करते हैं। अपन क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आपको कमेंट करना है कि क्लास कैसी रही, क्लास कैसी रही, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जल्दी ही आपकी टीचिंग मेथड की क्लास क्या कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। जुड़े रहें अपने चैनल के साथ में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।